हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इज़ दिस रिलेशनशिप दैट यू आर इन करेंटली इज़ राइट फॉर यू। क्या जो करेंट आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं वो आपके लिए सही हैं, वो आपके जो पार्टनर हैं क्या वो आपके लिए सही हैं, आपके फ्यूचर के लिए सही हैं। तो इस बारे में हम लोग जानेंगे। हम इसमें आपका करंट सिचुएशन जानेंगे, थोड़ा पास्ट का भी देखेंगे एंड आगे क्या होने वाला है उस चीज़ के बारे में भी हम लोग आइडिया लेंगे। एंड आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका कैसा रहने वाला है उस बारे में हम लोग जानेंगे। ओवरऑल हम लोग एक आइडिया लेंगे। ओके, सो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड या टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी यहाँ तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। जब तक मैं शफल करती हूँ, यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। आराम से पॉजिटिव सोचिए, बढ़िया कार्ड आएगा, डोंट वरी। मैं एक एक करके कार्ड्स लूँगी एंड विल अंडरस्टैंड क्या सिचुएशन है। एंड is your person, is this relationship is right for you. Okay, फर्स्ट कार्ड लेते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा गिविंग हैं इस रिलेशनशिप में, ये दिख रहा है। आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं अपने साइड से इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप मेहनत करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। या विदाउट थिंकिंग कि आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, मिल भी रहा है या नहीं, ये सब आप ना सोचते हुए आप अपने साइड से आपको जो सही लग रहा है जिस तरह से वो आप किए जा रहे हैं। ओके, बट आपको आपको कुछ चीज़ का लॉस हुआ है, मे बी इमोशनल लॉस हो रहा है, बिकॉज आप मेहनत करते मुझे दिख रहे हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं। बस 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये एक लॉस का कार्ड होता है। तो इमोशनली आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना कर रहे हैं उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, ये क्लियर है यहाँ पर। एंड एट द सेम टाइम आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। प्रोफेशनल लाइफ में भी जब से पर्सनल लाइफ में आपका ख़राब है तब से आपका प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब हो रखा है। खुश तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर आप एकदम भी। आपको बड़ी मिजरेबल फीलिंग होती है कभी कभी इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है ऐसा कि पहले रिलेशनशिप में आने से पहले ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी थी, लेकिन जब से आए हैं तब से कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा। या एंड सिर्फ आप नहीं, इवन आपके पार्टनर भी मिजरेबल यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। इवन वो भी खुश नहीं है। ऐसा होता होगा कि आप दोनों के झगड़े होते होंगे जिसमें कि आप तो दुखी हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी उस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि वो भी चाहते हैं झगड़ना या फिर वैसा वाला वो भी नहीं चाहते। एंड बट समहाउ आप दोनों खुश नहीं हो पा रहे हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये चीज़ ना आपका हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं रहता ये वाला। कभी कभी अच्छा भी रहता है, कभी कभी आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा भी होता है। या ऐसा होता होगा कि जब आप दोनों मिलते होंगे ना एक दूसरे के साथ, तब आप दोनों का काफ़ी अच्छे से बातें होती होंगी एंड रिलेशनशिप आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ बहुत ही बढ़िया है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता होगा कि कभी कोई प्रॉब्लम आता भी है, सपोज़ आप दोनों का कुछ एक किसी चीज़ को लेके झगड़े हो भी गए, आर्ग्यूमेंट हो भी गया, तो भी जब आप दोनों मिल के बैठ के जब वो चीज़ डिस्कशन कर लेते हैं ना,
तब वो चीज़ फिर से अच्छी हो जाती है, फिर से आप दोनों का सब अच्छा हो जाता है, ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम जैसे था ही नहीं। या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का जब भी कुछ डिस्प्यूट होता है, आपके दोस्त लोग आप दोनों का फिर से पैचअप कराने में हेल्प करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आप लोगों का एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है जहाँ पर कि आप उसमें जब आप लोग होते हैं तो आप दोनों का फिर सही से चलता है, सब कुछ सही रहता है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मुझे ना अर्थ एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है आपका टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो राशि आपका, या फिर आपके पार्टनर का भी हो सकता है, या फिर फायर साइन के भी हो सकते हैं आप, एरीज लियो सैजिटेरियस। मुझे लगता है आप दोनों का ना जब भी आर्गुमेंट होता होगा उसमें ईगो एक बहुत बड़ा रीज़न होता होगा, कि कभी कभी ईगो क्लैशेस की वजह से झगड़े हो जाते होंगे। मतलब बात उतनी नहीं होगी लेकिन चुभ जाता होगा, सामने वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया और वो चीज़ चुभ गया, या इधर आपका होता होगा या फिर आपके पार्टनर का होता होगा कि आपने वैसे इंटेंशन के साथ नहीं बोला होगा कि सामने वाले को बुरा लगे, बट बुरा लग जाता होगा। ऐसा इधर आपकी बातों से होता होगा या फिर आपके पार्टनर की बातों से आप हो जाते होंगे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों ना आगे कुछ ना सेलिब्रेट करने वाले हैं, या फिर रिसेंटली आपने सेलिब्रेट किया होगा। आइदर प्लान कर रहे हैं सेलिब्रेट करने का, या फिर रिसेंटली किया होगा। आइदर आप दोनों की एनिवर्सरी गई होगी, या फिर किसी का, आप दोनों में से किसी का बर्थडे गया होगा, अभी रिसेंटली कुछ हुआ होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी वार्टी हुई है, सक्सेस पार्टी, या फिर इस तरह से कुछ हुआ है जहाँ पर कि आप दोनों कोई पार्टी अटेंड किए हैं, ऐसा। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि मे बी आप दोनों का एक कुछ आर्गुमेंट के बाद पैचअप सा हुआ है और आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं आप दोनों का टुगेदरनेस, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। मतलब छोटा सा कुछ इवेंट हुआ है, छोटा सा कुछ आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है, या फिर करने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का कुछ दिनों से ऐसे चल रहा था आर्ग्यूमेंट जैसा, या फिर नो कांटेक्ट वाला ऐसा कुछ चल रहा था, अभी उसमें पैचअप हुआ है, उस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आइदर आप दोनों डेट पे गए हैं कहीं ऐसा कुछ, या फिर प्लान कर रहे हैं, डेट प्लान कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ केस में मुझे ये दिख रहा है मे बी आप दोनों का ना लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, तो आप दोनों जब मिलते हैं तो आप दोनों डेट पे जाते हैं, एंड जब मिलते हैं तब चीज़ें बहुत अच्छी होती है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में जब होते हैं तो कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते हैं आपके। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप अपने साइड से टाइम निकालते हैं, उनको टाइम देते हैं, लेकिन आपके पार्टनर उतना नहीं कर पाते। टेम्परेंस। कुछ चीज़ें ना बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, या इधर आप कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं। इमोशंस बैलेंस किए जा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर कोई एक ज़्यादा दे रहा है, मुझे यहाँ पर आप ही ज़्यादा देते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में मेहनत भी आप ही ज़्यादा कर रहे थे, एंड यहाँ पर आपका जितना भी इमोशनली जितना हो पाए आप उतना दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द केस, वो भी अपने साइड से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक बैलेंस हमेशा मेंटेन नहीं हो पाता है। या गाइस, अभी तक अगर मैं जो भी कार्ड्स आए हैं, अभी मैं फ्यूचर का ड्रॉ करूँगी, या अभी तक का प्रेजेंट एंड पास्ट का ही मैं एनर्जी बोल रही थी, तो अभी तक जो मैं देख रही हूँ इसके हिसाब से ना चीज़ें मुझे नॉर्मली लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आया नहीं है जो कि मैं बोलूँगी कि ये रिलेशनशिप बहुत ही ऐसे नेगेटिव सा है, वैसा मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज आप दोनों ही यहाँ पर मुझे मेहनत करते दिख रहे हैं। मे बी आप ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन
आपके पार्टनर जो है वो भी ऐसा नहीं है कि एकदम ही हाथ खड़ा कर दिए हैं, उस तरह का भी उनका एटीट्यूड नहीं है। वो भी मुझे एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें कभी सही होती है, कभी सही नहीं होती, लेकिन स्टिल आप दोनों कर रहे हैं चीज़ें। एक रिलेशन में दो लोग होते हैं एंड कभी कभार हो जाता है ऐसा कि इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर चीज़ें ठीक दिख रही है। आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या आ रहा है आप दोनों का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा है वो देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ना आपके पार्टनर कुछ स्टेप लेने वाले हैं। मुझे फायर की एनर्जी बहुत दिख रही है। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर या आपके पार्टनर थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, ज़िद्दी और शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। एंड वो कोई डिसीजन लेने वाले हैं किसी चीज़ को लेके। उनकी एनर्जी भी काफ़ी ऐसे ऐसा होगा कि प्रोटेक्टिव है, एंड कभी कभार आपको ऐसा फील होता हो कि ओवरली प्रोटेक्टिव हो रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। प्रोवाइडर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, लेकिन कभी कभार छोटी छोटी बातों पे चिढ़ भी जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती तब वो चिढ़ जाते हैं। ब्यूटीफुल, द मैजिशियन। गाइस, आपको जैसा रिलेशन चाहिए ना, वो एक्चुअली आपके ही हाथ में है। आप जैसा मैनिफेस्ट करेंगे ये रिलेशन वैसा होगा। जैसे मैंने बोला ना, आपके रिलेशन में मुझे कुछ इतना बड़ा रेड फ्लैग जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। एंड अब मैजिशियन भी आ गया, तो चीज़ें ऐसी हैं कि आप ही हैंडल करें, आप ही इसको जैसे चलाएंगे वैसा चलेगा। अगर आप यहाँ पर मुझे करते हुए भी दिख रहे हैं, आप इस रिलेशन में एफर्ट डालते हुए भी दिख रहे हैं। आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो चीज़ें सही चलेंगी। आपने अगर हाथ खड़े कर दिया, आपने अगर नहीं किया, तो चीज़ें फिर ऑपोजिट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ही हैं इस रिलेशनशिप को चलाने वाले। या ऐसा होता हो कि आप ही अपने साइड से ज़्यादा कम्युनिकेट करते होंगे। मे बी आपके पार्टनर ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरली शेयरिंग नहीं है। आप ज़्यादा बात करते होंगे, ज़्यादा कम्युनिकेट करते होंगे, चीज़ें बोलते होंगे, पूछते होंगे उनसे, इस तरह से होता होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब इंसान बहुत करता है ना, 8 से शुरू हुआ था, 8 में एंड हो रहा है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा करता है ना, एंड सामने से अगर रेसिप्रोकेशन उस लेवल का नहीं होता तो बंधा हुआ लगता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे अनफेयर से कुछ हो रहा है, कि कुछ भी करो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, इस तरह का कभी कभार आपको लग सकता है। या चीज़ें आपको आगे ऐसे लग सकती हैं। इसके लिए आपके पार्टनर को आपको क्लियर कम्युनिकेशन के लिए बोलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी आपको। थोड़े और कार्ड्स देखते हैं। और क्या आ रहा है आपके लिए? हनीमून। कॉलिंग इन योर सोलमेट। गाइज, आप दोनों ना कहीं मुझे घूमते जाते हुए दिख रहे हैं दोनों। एंड
बिकॉज़ ये जो आपका कभी कभार मिसकम्युनिकेशन होता है ना, आप दोनों को ना ज़रूरी है कि आप दोनों ना आसपास रहें। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर रहेंगे तो चीज़ें आपको ऐसी ही लगेंगी। ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स आया है ना, जैसे ये लेडी है और वो बंधी हुई है, उसे ऐसा फील हो रहा है। अगर आप दोनों डिस्टेंस में रहेंगे, आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा कि आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। एंड यहाँ पर मुझे क्लियरली लॉन्ग डिस्टेंस वाला इशू ही दिख रहा है। तो जब तक आपको ये वाला चीज़ नहीं पता चलता कि आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, जब आप उनको कुछ बोलते हैं उनके साइड से क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, बिकॉज वो तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो ज़्यादा वो कम्युनिकेट नहीं करते, तो आपको वैसे ही पता नहीं चलेगा। तो आपको ना हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो आप दोनों को एक साथ रहने के लिए बोला जा रहा है। आप दोनों अगर दूर दूर रहेंगे तो चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। तो आप दोनों को आसपास रहना है। दूसरा वही है कि आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स से आप प्रे कीजिए ताकि आप दोनों एक साथ कैसे रहें। अफर्म कीजिए। योर प्रेयर, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। जितना आप प्रेयर करेंगे वो चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे कि आप दोनों एक ही जगह पे आके रह पाए, एक ही सिटी में रहें या फिर एक साथ रहें। ये चीज़ हो पाएगा। अदरवाइज़ चीज़ें ऐसे ही होंगी, फिर कभी ऑन कभी ऑफ ऐसा ही चलेगा। तो या आपको अफर्मेशन करने के लिए बोला जा रहा है। एंड जितना हो पाए आप दोनों वेकेशन में जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए एक साथ एक दूसरे के साथ, ताकि आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे से समझें। एंड या सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। एंड जो भी यहाँ पर मैसेज आया है वो आपको आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करे, आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए हेल्प करे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे ऐसे जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।